जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। पिछले 2-3 दिनों से मौलाना महमूद हसन मदनी साहब जो जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है। देश ही नहीं, दुनिया भर में, दुनिया भर की मीडिया चैनलों ने उनके इस बयान को जगह दी है और उस पर डिस्कस चल रही है। वो चाहे अल जजीरा हो या अमेरिकी एजेंसियां भी इस बयान पर तबसरा कर रही है। मध्य प्रदेश में उनकी जमीयत का कोई अधिवेशन था और उसमें उन्होंने मुसलमानों की मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए बहुत सारी बातें कही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत की न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया और देश की सरकार पर भी, और मौजूदा हालात पर बड़ी गंभीरता से उन्हें बोलते हुए एक शब्द का इस्तेमाल किया जो काफ़ी प्रचलित भी है और बदनाम भी है। वैसे उन्होंने उस शब्द की पाकीज़गी का बयान करने का भी भरसक प्रयास किया, लेकिन शायद वो क्लियर नहीं कर पाए। जिहाद एक शब्द है जो काफ़ी बोला जाता है और भारत के अंदर तो कहीं भी मुस्लिमों के द्वारा कुछ भी कार्य किया जाए उसको जिहाद से जोड़ दिया जाता है। अगर वो किसी गैर मजहबी लड़की से शादी करता है तो उसको लव जिहाद बोलते हैं, और कुछ और घटनाएं अगर कहीं जगह ले ली जाती है तो लैंड जिहाद बोला जाता है। आपके सबके सामने है। अगर किसी ने किसी फल फ्रूट्स पर कोई थूकते की वीडियो आई, बल्कि बहुत सारे अलग अलग मजहबों की आई, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ मुसलमान किसी गलत गतिविधि में पाया जाता है तो उसको उस कर्म से उसको जिहाद के नाम से जोड़ दिया जाता है। इस पर भी मौलाना महमूद मदनी साहब ने चिंता जाहिर की और उन्होंने जो इस जिहाद के बारे में बताया कि जहाँ जहाँ जुल्म होगा वहाँ वहाँ जिहाद होगा, जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। इस एक वाक्य पर काफ़ी संग्राम छिड़ा हुआ है और ये कह लीजिए कि अलग अलग संगठन और अलग अलग व्यक्ति मौलाना महमूद मदनी साहब को फांसी तक की सज़ा की मांग कर रहे हैं और उनके पुतले फूंके जा रहे हैं और दारुल उलूम देवबंद को बुलडोज करने की धमकी दी जा रही है। अब ऐसा क्या मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा जो उसमें गलत था, या ऐसा कुछ कहा जिसको लोग समझ नहीं पाए, या कुछ ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य मौलाना महमूद मदनी साहब से भूल गया या जानबूझकर बोला, या जो भी उनकी मंशा रही हो या उनकी मंशा साफ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। जहाँ तक मेरी समझ में है, मेरी अपनी खुद की समझ की बात है कि मौलाना महमूद ने जो वाक्य जिहाद के संदर्भ में बोला है वो दी अर्थी वाक्य बोला गया है। यानी कि एक साइड के लोग उसका अलग मतलब समझें और दूसरी साइड के लोग उसका दूसरा मतलब समझें, और चूंकि दोनों मतलब इस शब्द के हैं। वैसे जिहाद का शाब्दिक अर्थ बताते हैं कि जिहाद माने जद्दोजहद करना, और फिर इसका और विस्तार करते हैं। जद्दोजहद किस चीज़ से करना? बुराई के खिलाफ जद्दोजहद करना, अपने नफ्स के खिलाफ जद्दोजहद करना, कहीं भी कुछ बुरा हो रहा हो तो उस बुराई को ख़त्म करना और भलाई का प्रचार प्रसार करना, ये जिहाद है। दूसरा एक अर्थ ये भी है, जिहाद का मतलब जंग, जो दीन पर ना चले उसके साथ जंग करी जाए, ये भी एक अर्थ बताया जाता है। और चूंकि दुनिया भर में बहुत सारी आतंकी गतिविधियां या आतंकी घटना अगर घटी हैं जिन आतंकवादियों द्वारा, और उसके साथ जिहाद शब्द जोड़ा गया है, किसी और ने नहीं। जिन्होंने आतंकी घटना को अंजाम दिया वो घर से अल्लाह अकबर के साथ बम फटते नजर आए और उसको जिहाद कहते नजर आए, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो या हाफिज मोहम्मद शहीद हो या उनके जो भी वहाँ के जो संगठन हैं, जैसे मोहम्मद लश्कर ए तैयबा, फला 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 फला, जो निहत्थे लोगों को मारते हैं और फिर उसको जिहाद से जोड़ते हैं। ये किसी से छुपी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से खुद से कह रहा हूँ, आप पूर्व की खबरें उठा करके देख लीजिए। जिहाद का मतलब है कि ये भी होता है, ये बताते हैं। होता है या नहीं होता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जिहाद का जद्दोजहद भी मैंने सुना, और मैंने तो खुद मुफ्ती साहब ने मेरे से एक अभी पिछले हफ्ते ही बताया, जिहाद का मतलब जो कुरान और हदीस पर ना चले
उसके साथ फिर जिहाद होगा, जिहाद माने जंग होगा, ये भी बताया गया। और जिहाद का मतलब जद्दोजहद, बुराई के खिलाफ जद्दोजहद। तो मौलाना महमूद मदनी साहब की नीयत पर मैं बिल्कुल शक नहीं कर रहा हूँ कि उनकी नीयत गलत थी, या जो उन्होंने बातें कही, जो भेदभाव के प्रति उनकी नाराज़गी थी, मैं उनसे भी एग्री करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भारत में सब चंगा-सी है। यहाँ पर नाम और धर्म देखकर बहुत सारी क्रियाएँ हो रही हैं, वो शासन द्वारा हो या प्रशासन द्वारा हो, और न्यायपालिका में भी हम बहुत सी चीज़ों को हम देख रहे हैं, बड़ी गहरी नज़र से सभी लोग देख रहे होंगे कि एक ही तरह के मुद्दे में, एक ही तरह के अपराध में कुछ लोगों को बाहर से बेल और कुछ लोगों को 5 साल तक सुनवाई भी नहीं हो रही है। ऐसा नाम और धर्म देखकर हो रहा है। तो यहाँ तक चिंता मौलाना महमूद मदनी साहब की मैं 100% उनसे एग्री करता हूँ, ऐसा हो रहा है। और क्योंकि मौलाना महमूद मदनी साहब कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आप उनसे इत्तेफाक रख सकते हैं, ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, आप उनको छोटा आँक सकते हैं, आप उनको बड़ा आँक सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मौलाना महमूद मदनी साहब जिस परिवार से आते हैं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, उनके जो दादा मरहूम थे वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके पिता मौलाना अरशद मदनी साहब वो स्वतंत्रता सेनानी रहे। और एक लंबे समय से, भले ही कुछ लोगों के आरोप हों और आरोप सही भी होते हैं, आरोप सही प्रतीत भी होते हैं कि 106 साल पुराने संगठन में सैकड़ों वर्षों से इसी परिवार का प्रतिनिधित्व यही परिवार जमीयत का करता रहा है, लेकिन प्रतिनिधित्व ही नहीं, कब्जा जैसे शब्द विरोधी लोग बोलते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा उनके विरोधी बोलते हैं, और ये सही भी प्रतीत होता है, ये एक अलग बात है। लेकिन मौलाना महमूद मदनी साहब जिस परिवार से आते हैं, जो उनकी शख्सियत है, वो उसको कम आंकना मैं समझता हूँ गलत बात होगी। और ऐसी शख्सियत द्वारा जमीयत के अधिवेशन के अंदर और देश के मध्य में बैठ करके, मध्य प्रदेश में, उनके द्वारा चंद बातें और उन बातों पर इतना बड़ा विवाद, ये कैसे संभव है? और मौलाना महमूद मदनी साहब का आप अगर पूर्व का रिकॉर्ड उठाएं, उन्होंने विभाजनकारी नीतियों का हमेशा खंडन किया है, विरोध किया है, आतंकवाद के खिलाफ भी मुखर होकर वो बोलते रहे हैं। और आपको याद होगा जिस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, और वो यहाँ पर आए थे हिंदुस्तान में, और उन्होंने भारतीय मुसलमानों की चिंता जाहिर की थी, तो मौलाना महमूद मदनी साहब ही थे जो राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के सामने, तत्कालीन राष्ट्रपति के सामने उनके मुंह पर बोला था कि आप हमारी चिंता मत करिए, हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं, सेफ हैं। और वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, तमाम जगह वो अपने देश का पक्ष लेते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो कभी इतनी सुर्खियाँ नहीं बटोर पाए जितनी सुर्खियाँ और जितनी बदनामी वो आज मध्य प्रदेश में जिहाद पर दिए गए बयान पर वो झेल रहे हैं। कभी उनकी इतनी तारीफ नहीं हुई जब उन्होंने देश के पक्ष में कोई बयान दिया, परवेज़ मुशर्रफ के मुंह पर करारा तमाचा मारा और आतंकवाद के खिलाफ वो मुखर होकर बोलते रहे। कभी उनकी इतनी तारीफ नहीं हुई जितनी उनके जिहाद वाले शब्द पर उनकी मजम्मत हो रही है। और मजम्मत सिर्फ गैर मुस्लिम ही नहीं कर रहे हैं, सत्ता पक्ष ही नहीं कर रहा है, मुस्लिमों में भी एक बड़ा तबका उनके इस बयान की मुखालफत कर रहा है। सत्ता पक्ष को तो छोड़ दीजिए, कोई भी विपक्षी दल, जो सेकुलर दल हैं, किसी भी विपक्षी दल ने उनके इस बयान का समर्थन नहीं किया है, और मुसलमानों में भी बहुत बड़ा तबका उनके इस बयान का विरोध कर रहा है। दरअसल मसला सिर्फ यहीं से मैं मानता हूँ डाइवर्जन हुआ, और डाइवर्ट ये मामला हुआ कि जिहाद होगा, जहाँ जहाँ जुल्म होगा जिहाद होगा, और उन्होंने इस जिहाद शब्द की एक्सप्लेन यहाँ नहीं की। जिहाद का मतलब यहाँ जंग से जोड़ा गया, और जोड़ना लाजमी था क्योंकि जुल्म के खिलाफ तो जंग ही होती है, और कौन से जुल्म के खिलाफ जंग करेंगे उन्होंने, मौलाना महमूद मदनी साहब ने थोड़ा क्लियर नहीं किया। और मैं फिर कहूँगा, मैं उनकी मंशा पर बिल्कुल शक नहीं करूँगा, वो बड़ी शख्सियत हैं। उन्होंने किस संदर्भ में दिया, क्या उनका सोचना था और क्या उनका मानना था, और वो अभी भी अपने बयान पर अड़ी गए। और ऐसे ऐसे संगठन और ऐसे ऐसे व्यक्ति
उनको फांसी और देश नकाले की बात कर रहे हैं, जो दिन भर सालों से प्रतिदिन नफरत फैलाते हैं एक धर्म विशेष के खिलाफ, और ऐसी बातें और ऐसे बयान वो प्रतिदिन देते हैं जिससे विभाजनकारी विचारों को जो है जगह मिले, आपस में ना इत्तेफाकी बढ़े। वो लोग भी अब महमूद मदनी साहब पर निशाना साध रहे। ये बड़े अफसोस की बात है। जहाँ तक जिहाद शब्द की बात कही, मैं अपने मुसलमान भाइयों से के सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आप सभी बड़े विद्वान लोग हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। मैं मौलाना महमूद मदनी द्वारा उठाई गई सभी चिंताओं से सहमति जताते हुए, जो भारत में जो फिलहाल हो रहा है, उनसे तमाम बातों से मैं सहमति जताते हुए आपके बीच एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या किसी शब्द के दी अर्थ के इधर के कुछ समझे और उधर के कुछ समझे, क्या ये नादानी में दिया जा सकता है? आपको याद होगा अनुराग ठाकुर जी, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और उन्होंने एक बयान दिया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब जो अनुराग ठाकुर का पक्ष है, या उनको जो सुनने वाले लोग हैं, जो उस विचारधारा के लोग हैं, उनके हिसाब से इस वाक्य में क्या गलत है? भाई, जो देश से गद्दारी करेगा उसको गोली मारो। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वो देशभक्तों को गोली नहीं मार रहे ना। यानी कि उधर का पक्ष उनकी बात से पूर्णतः सहमत नजर आया। और अगर आप भी उस तरफ खड़े होकर इस बात को सोचें कि देश के गद्दारों को, यानी कि आप अपनी तरफ से ये नारा मारो, आप अपने आप को देशभक्त समझो और देशभक्ति की से ओत प्रोत हो करके ये कहो कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो आपका भी पक्ष सही दिखेगा। लेकिन अनुराग ठाकुर के विपरीत जो पक्ष था, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उनको ये बयान कितना नागवार गुजरा। और क्यों ना गुजरे, क्योंकि वो गद्दार किसको बोल रहे थे? उन्होंने भले ही वहां पर मुसलमानों का नाम नहीं लिया, लेकिन जो एक परसेप्शन बना हुआ था, जो एक दिन प्रतिदिन बातें होती हैं और उस संबंध में लोग सोचते हैं, विचारते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये पाकिस्तानी, ये गद्दार, ये आतंकवादी, ये जिहादी, तो उन्हीं के तो बारे में बोल रहे थे भाई। अब ये बातें, ये सब बातें वो पक्ष नहीं समझता। जो अनुराग ठाकुर वाला पक्ष है, वो तो सीधा सीधा देश के भक्त और गद्दारों की बात कर रहा है। उन्हें मुसलमानों का नाम कहीं नहीं लिया। वो जानकर भी अनजान बना हुआ है, और उस दृष्टि से वो सही भी प्रतीत होता है। लेकिन जो सामने वाले हैं, जिनको देश के गद्दार बोला जा रहा है, वो संदर्भ में किसके किया जा रहा है? तो मुसलमानों को नागवार गुजरनी लाजमी थी, और वो इसी संदर्भ में कहा जा रहा था। तो ठीक इसी तरह महमूद मदनी साहब बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, देश उनका सम्मान करता है। वो देशभक्त परिवार से है और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है, और एक लंबे समय से वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व देश के अंदर कर रहा है। वो भले ही कोई उसको प्रतिनिधित्व कहे या कोई कब्जा कहे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो जमीयत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जमीयत उलेमा हिंद का, जो देश की आज़ादी से पहले का संगठन है और मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम और जमात है। तो मौलाना महमूद मदनी साहब, मुसलमान तो आपके बयान को इस तरफ देख रहे हैं, जो देखेंगे ही कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा, जुल्म के खिलाफ जंग लड़ने से कौन रोकेगा भाई? तो ये तो अच्छी बात है। जहाँ जिहाद हो, जहाँ जुल्म होगा वहाँ जिहाद होगा, जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। मुसलमानों को इसका सिंपल सा अर्थ लग रहा है, और उनके हिसाब से कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन ठीक इसी को आप दूसरी दृष्टि से आप देखिए, जिस जिहाद का मतलब ये जंग बताया गया, और जब आतंकी बेगुनाहों के बीच बम फोड़ते हैं, ब्लास्ट करते हैं, और उसको जिहाद बोलते हैं, और मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका या तो समर्थन करता है या खामोशी इख्तियार करता है, तो इस जिहाद को उधर के लोग ये क्यों नहीं मानेंगे? और अगर ये इस जिहाद का मतलब मानेंगे और ये मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा, तो विरोध क्यों नहीं होगा? विरोध होना लाजमी है। तो ये दो अर्थी शब्द, जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं,
एक तरफ के कुछ समझते हैं तो दूसरी तरफ के कुछ समझते हैं, और मैं समझता हूँ ये देश के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए और हम सब के लिए बड़ी ही खतरनाक बात है। इस दो अर्थी शब्दों से खेलना बंद होना चाहिए, चाहे वो अनुराग ठाकुर जी हों या मौलाना महमूद मदनी साहब हो। ये देश हित में बिल्कुल नहीं है। बाकी आप